हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि पहला जो चैप्टर है हमारा संख्या से संबंधित, उसका जो पार्ट 2 वीडियो है वो क्या है, मैं संख्याएं बताऊंगा। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की, और एग्जाम्पल सहित। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं उनको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं। जो हम गिनते हैं किसी सामान को, वो जो प्रयोग में जो भी संख्याएं आती हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे लिखा हूँ, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 क्यों कर दिया हूँ? क्योंकि गिनती हमें पता नहीं है, जहाँ तक हम गिन सकते हैं वहाँ तक गिने, इसलिए हम आगे डॉट 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 लगा दिए। इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से फिर नोट में क्या लिखा हूँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या लिखोगे वहां पे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 है। लेकिन अगर पूछ लिया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या है? फिक्स नहीं है, क्योंकि जहां तक हम नंबर लिख सकते हैं वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, अगर क्वेश्चन में आ गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए और वहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन होगा। ये वाले ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो अगर अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, अनुवर्ती या परवर्ती संख्या। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो पूर्ववर्ती लिखना था, लेकिन वो लिख दिया गया परवर्ती। लेकिन ऐसा नहीं है, अनुवर्ती को ही परवर्ती संख्या भी बोलते हैं, और एक और संख्या होता है उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी पूर्ववर्ती की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अनुवर्ती संख्या को ही कौन सी और संख्या बोलते हैं? परवर्ती। तो अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या पूछेगा तो देखिए क्या है, इस चीज को हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, क्लियरिफाई करते हैं। तो किसी दिए गए संख्या में एक जोड़ने पर, कोई भी अगर संख्या दिया है उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है, जो हमारा आंसर आएगा, वही दिए गए संख्या की अनुवर्ती या प्रवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मान लेता हूँ, यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, 746 का अनुवर्ती संख्या अगर पूछा तो क्या करेंगे? 746 में एक को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 747। यही हमारा 746 का क्या कहलाएगा? अनुवर्ती संख्या। या 8112 का अनुवर्ती पूछ लिया तो 8112 में एक को जोड़ देंगे, 8113 हमारा क्या हो जाएगा? अनुवर्ती संख्या। किस संख्या का? 8112 का अनुवर्ती पूछ लिया तो 8113 होगा। और फिर अगला क्वेश्चन है 710 का प्रवर्ती संख्या। तो मैं क्या बताया हूँ, अनुवर्ती या प्रवर्ती एक ही चीज होता है। या पूछे अनुवर्ती या पूछे परवर्ती, पूर्ववर्ती नहीं, परवर्ती। अनुवर्ती और परवर्ती, ये चीज याद रखना, एक ही चीज है। अनुवर्ती और परवर्ती दोनों में ही किसी संख्या में एक जोड़ने पर अगला जो संख्या आता है वही उसका अनुवर्ती या प्रवर्ती कहलाता है। तो 710 का परवर्ती या अनुवर्ती पूछे तो यहाँ पे क्या है? परवर्ती दे दिया, अनुवर्ती नहीं। तो 710 का परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 710 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 711। यही 710 का परवर्ती संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा पूर्ववर्ती संख्या, जिसकी बात मैं पिछले ही क्वेश्चन में कर रहा था कि अब हमारा हेडिंग क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, किसी दिए गए संख्या में से, कोई संख्या जो दिया है उसमें से एक घटाने पर, इसके पहले जो था जिसका नाम था अनुवर्ती या परवर्ती, उसमें एक जोड़ने पर उसका अनुवर्ती या परवर्ती संख्या मिलता था। और यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या की बात कर रहा है, इसका नाम सिर्फ एक ही है, पूर्ववर्ती। तो किसी दिए गए संख्या में एक घटाने पर, उस संख्या में, किसी दिए गए संख्या में से एक घटाने पर जो हमारा संख्या आता है वही क्या कहलाता है? उस दिए गए पहले जो संख्या होता है उसका पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में 712 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो जो इसका हल होगा वो क्या होगा? 712 में से एक को माइनस कर देंगे, क्या है? 711। ये जो 711 है वो 712 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9992 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 9992 में से एक को हम माइनस कर देंगे, 9991 आएगा। ये क्या कहलाएगा? 9992 की पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में। अनुवर्ती अगर पूछेगा तो उस संख्या में एक जोड़ के आंसर ले आएंगे, और अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो उस दिए गए संख्या में से एक को माइनस कर देंगे, वही क्या कहलाएगा? पूर्ववर्ती। ठीक है, इतना याद कर लेना, अनुवर्ती में एक जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती में एक को माइनस किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला हेडिंग है
पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे लिखा हूँ डॉट 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 आगे क्यों कर दिया हूँ? क्योंकि -12 -11 माइनस मतलब कुछ भी माइनस में हो सकता है -1 तक, ये सब माइनस में जो भी संख्या हैं ये भी पूर्णांक ही कहलाती हैं, ठीक है। और 0 भी पूर्णांक ही कहलाता है। और उसके बाद 1 2 3 ये सब के सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक ही कहलाती हैं। पूर्णांक में 0 भी और माइनस में संख्याएं भी होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक। तो हमारा अब होता है पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? धन पूर्णांक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो प्लस में होती हैं, माइनस में नहीं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सब संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। वो भी कह रहा है कि अगर कोई पूछ लिया धन पूर्णांक क्या होती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4, अब इसमें 0 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो पूर्णांक होगा उसमें 0 होगा। जो 0 होता है वो पूर्णांक भी कहलाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 0 नहीं कहलाता है, ठीक। और उसके बाद से फिर का ऋण पूर्णांक होता है। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, मतलब जहाँ तक माइनस में है ये सब क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक। यानी पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। कौन कौन से पूर्णांक? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जो माइनस में होती हैं सब वो सब ऋण पूर्णांक, और जो प्लस में होती हैं संख्याएं वो सब क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक, ठीक है। और 0 जो होता है वो भी एक पूर्णांक कहलाता है। लेकिन नोट में लिखवाया हूँ, ये इंपॉर्टेंट IMP लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ गया कि अगर एग्जाम में आया कि शून्य कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक कि ऋण पूर्णांक, तो क्या लिखेंगे हम? शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, लेकिन शून्य पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। तो अगला हमारा हेडिंग है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती। P/Q का मतलब क्या हुआ? P की जगह पे भी कोई संख्या और Q के जगह पे भी कोई संख्या हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, जैसे 5/7 -2 P/Q के रूप में लिखना है, यानी P के जगह पे भी कोई संख्या और Q के जगह कोई भी एक अकेला संख्या है, उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो -2 जो होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा? जो हमारा -2 दिया है वो भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसमें प्लस माइनस से नहीं मतलब, इसमें सिर्फ मतलब ये है कि नीचे हमारा जो है क्या लिखा हूँ यहाँ परिभाषा में, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है? Q के जगह पे 0 नहीं हो सकता, ऊपर P के जगह पे 0 हो सकता है। 0 बटे किसी भी चीज़ के बटे 1 लिख देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सका। यानी कि 0 सिर्फ नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 ऊपर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या, यानी कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कह दिया गया कि 4 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 4 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 इसलिए परिमेय संख्या है, देखो उदाहरण में मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर कह दिया गया 4 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 4 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर 4/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? नीचे वाले हर से अंश को अगर भाग दो तो भाग हो जाता है। 1 से 4 को भाग करो, कितना आएगा? 4 आया कि नहीं? वही चीज़ जो पहले लिखा हुआ था वही चीज़ तो भाग करने पे आया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब जिसके बटे में किसी भी चीज़ कोई अगर दिया हुआ अकेले सिर्फ जैसे 5 दिया हुआ, तो बटे में इसके 1 हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसको यानी 5 को हम P/Q के रूप में लिख दिए कि नहीं, तो ये एक क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। कैसे? 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि Q के जगह पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आइए अब हम अपने अगले हेडिंग पे चलते हैं। अगला हेडिंग हमारा क्या है? अपरिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। अब मैं ये सब 3 संख्याएं करड़ी में लिखा हूँ, लेकिन अगर आ जाए करड़ी में कोई पूछ ले कि
करड़ी में 16 है, कौन सी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये क्या है? परिमेय है, क्योंकि करड़ी में 16 को अगर हम वर्ग करके निकालेंगे, ये सब बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन 4 गुणे 4, तो ये वर्ग करने पर इसको 4 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो 4 सिर्फ जो करड़ी में 16 है उसका मान क्या हो जाएगा? 4। तो ये जो 4 है ये प्राकृतिक वो परिमेय संख्या है कि नहीं? क्यों है? इसलिए 4 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। तो करड़ी में 16 अगर पूछ लिया, अगर उसका वर्गमूल करेंगे, बाहर निकल गया अगर वो 4, तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन करड़ी में 2 है, इसको वर्गमूल करने पे जोड़ा बनेगा? अंदर नहीं बनेगा। करड़ी में 3 का भी नहीं बनेगा, करड़ी में 5 का भी नहीं बनेगा। अगर करड़ी में 4 कह दिया कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो वो परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि करड़ी में अगर 4 है तो इसको जोड़ा बनाएंगे ऐसे, 4 का ऐसे लघुत्तम लेकर के गुणनखंड, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये सब बाद में मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। तो 2 दूना 4, 2 गुणे 2, तो 2 का जोड़ा बना, यानी कि 2 एक बार बाहर निकालेंगे, तो करड़ी से 2 बाहर निकला, यानी कि जो हमारा करड़ी में 4 था वो भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं नहीं होती हैं जिनका करड़ी के अंदर जोड़ा नहीं बनता है। गुणनखंड करने पे इनका करड़ी में पेयर यानी कि जोड़ा नहीं बनेगा, वो सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन अगर ये इन्हीं के जगह पे करड़ी में 64 दिया होता तो उसका जोड़ा बनता करड़ी में। कैसे? करड़ी में 8 गुणे 8, 8 का 2 बार गुणा हुआ तो 8 का जोड़ा बना, यानी करड़ी में 64 का मान जो होता है वो 8 होता है करड़ी से बाहर। ठीक है, तो वो भी जो 8 आएगा तो 8 परिमेय संख्या है। आप 8 जो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर होता करड़ी में 65 तो करड़ी में 65 का जोड़ा बनता नहीं बनता, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अब अगले हेडिंग पर, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो जैसे 3/5 ये सब क्या है? संख्याएं हैं, वास्तविक हैं, मतलब वास्तविक हैं। और करड़ी में 6, करड़ी में 14, ये सब क्या है? इससे नहीं मतलब कि करड़ी में जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब क्या कहला? ऐसे संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन ऐसे अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? अवास्तविक मतलब काल्पनिक, जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, वो संख्याएं होती नहीं हैं। जैसे करड़ी में कोई भी चीज़ दिया हो, कोई भी चीज़ करड़ी में दिया हो, लेकिन उस करड़ी में क्या हो? माइनस भी उसके आगे लगा हो, करड़ी में ही माइनस हो, करड़ी में माइनस के साथ कोई संख्या दिया हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगा? अवास्तविक संख्या। ठीक है, करड़ी में माइनस हो। ठीक, और अब आएंगे सम संख्या पर। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः मतलब पूरी तरह से विभाजित होना, मतलब पूरी तरह से कट जाना, कुछ विशेष ना बचना। जो संख्याएं वे ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाएंगी भाग करने पर, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। 4 को 2 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा। 6 से पूरा कट जाएगा। 8 भी, तो डाट आगे क्यों लिख दिया? क्योंकि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो 2 से पूरा कटेंगे। वे सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब आते हैं अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग हमारा क्या है? विषम संख्याएं। ये बहुत छोटी चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, कुछ ना कुछ शेष रह जाती हैं, विषम संख्या कहलाती। जैसे 1 हुआ, 3, 5, 7, 9। 3 को अगर भाग करेंगे 2 से तो 1 बच जाएगा, 5 को भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा, 7 को 2 से भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा, 9 को 2 से भाग करेंगे तो भी 1 बच जाएगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पर कुछ ना कुछ शेष बच जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो जिनको भाग करने पर 1 से और स्वयं से के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनको आइए मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लेता हूँ कि कोई संख्या दिया है 4, क्या दिया है? 4, और मैं परिभाषा में क्या लिखवाया हूँ? परिभाषा में लिखवाया हूँ वे सभी संख्याएं, भाज्य में वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब खुद के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैं लिखा हूँ 4। देखो, 4 को 1 से भाग करोगे, जो परिभाषा में लिखा हूँ 1 और स्वयं 1 से भाग करोगे तब भी 4 भाग हो जाएगा, और 4 से खुद 4 को भाग करोगे तब भी 4 से भाग हो जाएगा।
और किसी और संख्या से देखो, उसके बाद क्या लिखा हूँ कि अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब इसके अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से भी, कोई और एक संख्या से ये 4 कट जाए तो क्या हो जाएगा, भाज्य। जैसे 1 से भाग किए तो कट गया, 4 से खुद भाग किए तो भी कट गया, लेकिन 1 के बाद 2 से भाग करो, देखो 4 कट जाता है, हाँ कट गया। तो कम से कम एक और संख्या से कट गया, यानी कि 1 से भी कट गया या 2 से भी कट गया और 4 से भी कट गया। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे मान लेता हूँ कि है 2, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो साफ साफ ऐसा समझ लीजिए, वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कटें, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लेता हूँ 2 है, 1 से कटा और 2 से कटा और किसी संख्या से कटा, नहीं कटा, तो ये सब संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य। यानी कि वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से, 3 अलग अलग संख्याओं से कटें, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी। और वे संख्याएं जो सिर्फ 2 ही संख्याओं, एक और खुद के संख्या से कटे, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो 1 से और खुद से और किसी एक और संख्या से कटे, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। और जो 1 से और खुद से और किसी अन्य किसी भी संख्या से ना कटे, सिर्फ 2 ही संख्याओं से, 1 से और खुद से कटे, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 क्या है, 1 से भी कटेगा और 2 से और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट लिखवाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन में पूछ लिया अगर पेपर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो लिखोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर पूछ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, IMP लिख दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, 2 होती है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है, 2। तो बस अब यहीं तक नहीं, हाँ बस यहीं तक। और अगला हमारा जो पार्ट 3 होगा इस चैप्टर फर्स्ट का, वो होगा भाज्यता की जांच। यानी कि कैसे हम पता करेंगे, कोई भी संख्या दी रहेगी तो कैसे हम उसको पता करेंगे कि वो संख्या बिना भाग किए हुए कि ये संख्या किस संख्या से कटेगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।